चुनावी माहौल पीक पर है और लगातार अब उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल के नॉमिनेशन का ये माहौल है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ उनके समर्थक हैं और कुछ यहाँ पर जो चल रहे हैं लोग जो आ जा रहे हैं उनके साथ है। हम जानेंगे कि ये महिलाएं, हम आपसे जानेंगे कि आप लोग अगर बात करते हैं महिलाओं के अधिकारियों की तो किस तरीके के उम्मीदवार चाहिए, आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार आए। हम चाहेंगे निष्पक्ष होकर के आप बोले, हालांकि समर्थन में आप खड़े हैं एक पार्टी के, एक उम्मीदवार के, बावजूद उसके क्या आपको और चाहिए, उनसे ही अगर बात करें तो किस चीज की उम्मीद है, हम आज ये बात करेंगे क्योंकि हम जनता के दिल की बात सुनना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या लगता है कि महिलाएं अगर किसी उम्मीदवार को सोचती है, अपना वोट देती है, तो क्या सोचकर अपना वोट देती है? सबसे पहले जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, उन्हें सुरक्षा दे, उनके रोजगार के लिए सुनिश्चित करे और एक स्वतंत्रता दे उनकी सोच को। तो मुझे लगता है प्रवीण जी के अंदर ये सारी ही चीजें हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है, उनको सोचने की स्वतंत्रता दे सकती है और सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो इसी वजह से हम सभी लोग प्रवीण जी के साथ हैं। नहीं, ये तो आपने बता दिया कि आप प्रवीण जी के साथ हैं, लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगी, क्या सिर्फ नाम उनका प्रवीण खंडेलवाल है एक स्पेसिफिक पार्टी से इसलिए आप उनके साथ हैं, या ये भी दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे ये चाहिए अपने उम्मीदवार से, वो महिलाओं के लिए ये काम करे इसलिए मैं उन्हें अपना वोट। देखिए, सबसे पहले वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत ही कुछ किया है। तो जब एक प्रत्याशी एक ऐसी पार्टी से जुड़ता है जो कि महिलाओं के लिए सोच रहा है, महिलाओं को सुरक्षा दे रहा है, इतने सारे देश के उन्नति के काम कर रहा है, रोजगार दे रहा है, तो जब वो प्रत्याशी आ जाता है तो हम पार्टी के साथ करके एक अच्छे से उनको बिल्कुल ये तो करेंगे ही कि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके के आज तक यहाँ होता है वही सुरक्षा, वही रोजगार, वही आत्मनिर्भरता हमें आगे भी मिले। आप कहाँ रहते हैं? जी, हम यहीं चांदनी चौक आए हैं सर मैम, हम रहते हैं वहाँ है। पहले भी कभी चांदनी चौक आए हैं? हाँ जी मैम। क्या फर्क लगा पुराने चांदनी चौक में? मैम बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलाव आया है बीजेपी के। क्या बदलाव आया? मैम पहले तो मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हैं जैसे कि ये मतलब पॉल्यूशन, स्कूल वगैरह, बहुत सारी चीजें जो स्कूल में बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं, पहले नहीं थी। सफाई में वैसे भी टीचरें आती हैं जाती हैं और मतलब कि सारी चीज फोन पे भी आ गई है, मतलब कि व्हाट्सएप पे करती हैं। उनकी बच्चों की जिम्मेदारी बहुत अच्छी से। आप चांदनी चौक पहले कभी आए हैं? मैं पहली बार। आप पहली बार आए हैं, क्या सुना था चांदनी चौक के बारे में? काफी नाम सुना है, आ रहे हैं बीजेपी के लिए, आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ये आपकी बात है, आप कहाँ रहते हैं? मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ। साउथ दिल्ली में रहती है। साउथ दिल्ली की हालत पहले से बदली है या वैसी है? मैम पहले से बहुत बदली है। मैं एक स्वयं सहायता समूह की एक महिला हूँ। तो आप कभी चांदनी चौक नहीं आई हैं? मैम चांदनी चौक बहुत बार आई हूँ, जब से मोदी सरकार आई है। मैम यहाँ पे इतना सुविधा हो गई है कि महिलाओं को बैठने की भी जगह है, बाथरूम की भी सुविधाएं मिली है। बड़ी बात इन्होंने कही है कि शौचालय महिलाओं के लिए, और ये महिलाओं के लिए जो शौचालय की जरूरत है बेहद जरूरत। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या हमेशा रही है कि शौचालय? जो हमारे जो शौचालय महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। जेंट्स तो कहीं पे भी टॉयलेट मिल जाते हैं, पर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर उनको शौचालय नहीं मिलता है। ज़्यादा देर रुकने से उनके परेशानी हो जाती है, पेट में भी दर्द हो जाता है। पर अब यहाँ पे जहाँ पे भी निकलते हैं वहाँ शौचालय हमें मिल जाते हैं, हम कहीं पे भी आराम से कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके। इसके अलावा आपको क्या लगता है, शौचालयों के अलावा क्या लगता है कि और क्या महिलाएं जो है उनके लिए और सुविधाएं होनी चाहिए जब वो बाहर निकले, मार्केट में निकले, क्योंकि हम चांदनी चौक में खड़े हैं, तो किस तरीके की और सुविधाएं होनी चाहिए, आप बोलना चाहेंगे? मैम फैसिलिटी तो हमें सारी मिल रही है, ऐसी तो कुछ नहीं है, दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैम सारी फैसिलिटी हमें मिल रही है। हाँ जी, सब हम लोग जितने भी हैं यहाँ पे, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। यहाँ पे जो है SHG की महिलाएं हैं, जो मोदी जी की एक स्कीम है, और हम सारी महिलाएं जो हैं लखपति दीदियाँ हैं। अच्छा, आप लखपति दीदियाँ हैं? सारी महिलाएं हैं यहाँ पे। आप ये बात बताइए, आप लखपति दीदियाँ हैं तो क्या बदलाव आपके जीवन में आया लखपति दीदी बनने के बाद, और उससे पहले क्या करते थे? तो अब हम घर से बाहर निकल बेस्ट है, लड़कियों के लिए बेस्ट है। मोदी जब से आए, जब से लड़की बिल्कुल फ्रीडम होके घूमती है। नहीं, लखपति दीदी अगर यहाँ पे हैं तो आप क्या, आपके जीवन में बदलाव आया? हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, जॉब हम करते हैं, ठीक है? हाँ, जॉब करती हूँ।
पहले हम लोग दिल्ली में ही थे, अब हम लोग दिल्ली से बाहर भी जा रहे हैं और हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं उनको कि जैसे हम लखपति दीदी बने हैं, हम जगह जगह जाके गांव वगैरह में, राजस्थान में, हरियाणा में जगह जगह जाके उनको भी लखपति दीदी होने का एक सौभाग्य बताते हैं कि हम लोग भी लखपति दीदी हैं, आप भी लखपति दीदी बन सकते हो। चलिए, ये हमारे साथ लखपति दीदियाँ जो है वो थी। हम और भी कई महिलाओं से बात करेंगे कि क्या ये सोचती हैं। देखिए, जो खासतौर से वो एक पार्टी से संबंधित है, महिला एक जा रही है, इनसे हम बात करेंगे। मैडम, आप थोड़ी देर अगर रुका तो आपको क्या लगता है कि चांदनी चौक में पहले से क्या बदलाव हुआ है? पहले से बहुत बदलाव हुआ मैम। सारा ये जो इंटीरियर है, ये जितना भी कितना गंदा रहता था पहले, चांदनी चौक सारा बन गया है चांदनी चौक, तो बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। एक महिलाओं के लिए जब बाहर निकलती हैं शॉपिंग करने, घर परिवार के लिए सामान लेने, क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, आवश्यकताएं उनकी क्या क्या होती हैं? मैम, एवरी चीज़ की आवश्यकता होती है लेडीज़ को। तो मेन तो एक सिक्योरिटी होती है, जो उन्होंने ये गार्ड्स वगैरह लगाए थे, होम गार्ड्स वगैरह लगाए थे, तो उससे थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है। बसों में इतनी सिक्योरिटी मिली है लेडीज़ को केजरीवाल के उससे। तो मैम, चेंजिंग तो हुआ है, लेडीज़ को तो हुआ है फ़ायदा, लेडीज़ एंड जेंट्स ऑल्सो, सभी को हुआ है, मतलब काम तो किया है मैम। आपको क्या लगता है कि विपक्षी गठबंधन जो है वो एक साथ खड़ा हुआ है, इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो सही कर रहे हैं एक साथ खड़े होकर, या बीजेपी जो अपने दम पर है लड़ रही है एनडीए? मैम, इसके लिए तो ठीक करा उन्होंने गठबंधन करके, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। इनका क्या दिक्कत नहीं, इसलिए हम अलग अलग लोगों के पास जो है वो जा रहे हैं कह करके। आपको क्या लगता है कि महिलाएं बाहर निकले तो सबसे ज़्यादा उनके लिए क्या ज़रूरी है? अगर आप किसी उम्मीदवार को वोट देंगी तो क्या सोच के देंगी कि इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? मुझे लगता है चांदनी चौक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो दिल्ली के सबसे ज़्यादा पोलिंग यहाँ होते हैं। सो आई फील दैट वीमेन लुक फॉरवर्ड फॉर their सेफ्टी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, and there has to be given more mobility. Yeah, that are the consideration women should do, and skill development, that is the need of the hour. So have you seen any difference, मतलब कि अगर जो पुरानी चांदनी चौक की अगर बात करें और नए चांदनी चौक की बात? जैसे 10 साल पहले और अभी की चांदनी चौक में काफ़ी बदलाव तो आई हुई है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज आई थिंक जो गलियाँ वो सब थोड़ा मोर कन्वीनियंट टू ट्रैवल बन गया, ट्रैफिक कम हो गया, एंड वी फील मोर कंफर्टेबल वॉकिंग थ्रू द एरिया दैन बिफोर। तो आप वोट देते हैं? सच बोले तो मैं यहाँ की नहीं हूँ। आप कोई बात नहीं, आप कहाँ की हैं? मैं केरला से हूँ। केरला से? अच्छा, आप यहाँ घूमने आए हैं? मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। आई एम स्टडीइंग हियर, आई एम स्टूडेंट। आप स्टूडेंट, तो अभी फर्स्ट टाइम वोटर की नहीं है? मैं वोट कर चुकी है, केरला में है मेरी। भी कर चुके हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप दिल्ली से नहीं है, पर एक बात मेरे को आप बताइए कि जिस तरीके की अभी सियासत चल रही है, या पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रही है, एक दूसरे पे आरोप भी लगाती है, गठबंधन भी कर रही है, या फिर जो मुद्दे उठा रही है, क्या लगता है कि किस तरीके की राजनीति है ये? कभी कंफ्यूजन तो नहीं होती उम्मीदवार के बारे में? वो तो है, वी डोंट नो कौन किसके साथ है। इवेंचुअली हम एक पार्टी को वोट दे देते, लेकिन वो इवेंचुअली पार्लियामेंट में आकर किसके साथ जुड़ जाते हैं, इसके हमको कोई अता पता नहीं होता। तो वो कन्फ्यूजन है, किस आइडियोलॉजी, किस पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ है। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो सेंटर में इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। जैसे रीजनल पॉलिटिक्स में इट्स अ डिफरेंट गेम, बट इवेंचुअलिटी इज डिपेंडिंग अपॉन हु कम्स एट सेंटर। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि पता नहीं चलता कि कब, इसलिए हम अभी कुछ महिलाओं से हमने बात की। आ गया चुनाव में आज, क्योंकि नॉमिनेशन का वक्त है, कई समर्थक महिलाएं थी एक पर्टिकुलर पार्टी की, जो बाहर से ये एक जो महिलाएं हैं वो भी मिली, उनसे भी हमने बात की, कई और महिलाओं से बात की। सबके विचार, हम महिलाओं के विचार खास तौर से अगर आपसे एक बारी बात करें, कोई बात नहीं, आप रुकिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि आपकी सरकार कैसी हो, इस बारे में बताएं। आपको क्या लगता है, महिलाओं की अगर बात करें तो कैसी, जो महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? जो हमें फ्रीडम मिले हर चीज़ के लिए। जैसे हम नाइट में ट्रैवल करते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ मतलब एरर नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब कहीं भी हम ट्रैवल करें तो ये नहीं लगना चाहिए कि हमें डर हो रहा है, क्योंकि हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, तो हर जगह हमें ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हम फ्री फील कर रहे हैं।
तो डेट्स आई वांट। बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने बोला, खुल करके बोला कि हमें कहीं डर ना लगे, हम फील फ्री करें और ये हमें अच्छा लगे। चाहिए अब आप जा सकते हैं। हमने आपको रोका इसीलिए रोका कि मन की बात, क्योंकि हम जनता से हर एक से जानना चाहते हैं कि कौन क्या कहना चाहता है। और यहाँ पर हम इसीलिए महिलाओं से बात कर रहे हैं। नॉमिनेशन का वक्त यहाँ पर चल रहा है, उम्मीदवार दिल्ली का में, क्योंकि चुनावी माहौल, छठे चरण में चुनाव है और लगातार जो है लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ महिलाएं बैठी हैं, हम उनसे बात करें, इसलिए हम अलग अलग जाके भी बात कर रहे हैं। अगर हम आपसे बात करें, क्या महिलाओं के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, आप ये बताइए। आप क्या चाहती है सरकार से कि आपके लिए क्या करे? जो भी सरकार है ये चाहते हैं कि हर काम मतलब कि सुख सुविधा से अच्छी तरह हो। हमारे लेडीज़ों के लिए मतलब सुख सुविधा अच्छी तरह से हो। हम जैसे लेडीज रात को जाते हैं, आजकल जो भी मतलब कि पहले जो ज़्यादा छेड़छाड़ होती थी, मोदी के आने से ये कम हुई है। आपको लगता है ऐसे? जी। आपके बेटियां हैं आपके? हाँ जी, मैं 2 बाहर जाती हैं काम करने? हाँ, मेरी बेटी जो सुरक्षित महसूस? हाँ जी, मोदी के आने से इस चीज का बहुत फायदा हुआ है। आपको क्या नहीं, हम आपसे भी बुलवाएंगे। आप ये बताइए कि ये तो हुई घर की बात। अब हर महिला ये भी चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम कमाएं, ये ना हो कि सिर्फ घर में पुरुष जो हैं हम उन्हीं के ऊपर निर्भर रहें या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो क्या सरकार को ये भी करना चाहिए कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए कुछ करे? जी हाँ, करना चाहिए। हाँ जी, हम चाहते हैं कि मतलब हम लेडीज़ों को भी घर में कुछ काम मिले। हाँ, और जब आप बोलेंगी तभी काम मिलेगा। जैसे इस बार आप बोलिए तो बोला करिए, तभी आपको काम मिलेगा। आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे पहले हमें बोलना होगा, अपने अधिकारों के बारे में हमें बात करनी होगी। और ये महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, इनके अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक बारी मैडम, आप रुकिए जाइए, आपको बहुत जल्दी, आप जाइए। लेकिन आप ये बताइए कि जो भी सरकार आए, आप उससे क्या एक महिला के तौर पर क्या चाहती है कि वो महिलाओं के लिए क्या करे? सब अच्छा होना चाहिए। क्या, किस तरह का अच्छा? मतलब कि सब चीज़ों के लिए, घर के लिए और मतलब कि महिलाओं के लिए तो सब चीज़ अच्छी है आजकल, तो जॉब के लिए भी और वैसे भी। जॉब के लिए सुरक्षा, आत्मनिर्भरता। हाँ जी, यही सब। तो अभी लगता है आपको कि वो सब चीजें हैं? हाँ है, थोड़ी बहुत है पर इतनी नहीं। बहुत है और होनी चाहिए। तो आप वोट देती हैं? नहीं, अब मैं इस साल दूंगी। इस साल दोगे आप? फर्स्ट टाइम देखिए एक हमारे साथ ये महिलाएं, ये फर्स्ट टाइम जो कहती है ये युवती फर्स्ट टाइम ये वोटर हैं, तो वोट देने जरूर जाएंगी। तो पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि मुझे किस उम्मीदवार को देना है, या घर वाले जिसको कहेंगे उसी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्जी से देंगे, जो भी देना है, जिसको भी देना है अपनी मर्जी से देंगे। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि किसी के प्रेशर में आके, अब आप जा सकती है, धन्यवाद, कि किसी की मर्जी से नहीं देना, अपने बलबूते पर जो है वो वोट देना है। और हमें किसी को वोट देना है इसकी भी बहुत जानकारी जो है होनी चाहिए। और हम ये बातें महिलाओं से ही कर रहे हैं, महिलाओं से इसलिए कर रहे हैं। एक महिला ये है, इनको देखिए, आप इधर आइए मैडम, एक बार आप इधर आइए। आप ये बताइए, एक अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ी लिखी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी की एक महिला लग रही है, बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं के लिए क्या करना था वो नहीं हुआ, और क्या होना चाहिए था वो हुआ है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें होनी है। इट्स अ प्रोसेस, एक रात में सब कुछ बदल नहीं जाता। लेकिन अगर आप 10 years में देखोगे तो देयर इज सब्सटेंशियल थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड। ऑफ कोर्स इफ आई एम एन एजुकेटेड गर्ल एंड आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड, देयर मस्ट बी समथिंग राइट। मैं बाहर से पढ़ी लिखी हूँ, एंड जो लेवल ऑफ इज्जत आज हम लोग को एज इंडियंस मिल रही है, I don't think we've ever gotten it before. So I think I'm very impressed. And of course there are lots and lots of things जो अच्छी हुई हैं and होती भी रहेंगी. So I'm very impressed. आप मैडम, आप वोट देते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए जो भी सरकार आए? मोदी जी ने अच्छा ही किया महिलाओं के लिए, जो भी किया है अच्छा किया है। बहुत अच्छा क्या किया है? सभी कुछ अच्छा किया है उन्होंने। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आप एक बात बताइए, जो 3 तलाक पे जो फैसला लिया, क्या एक मुस्लिम महिला होते हुए आपको वो अच्छा लगा? महिलाओं के हित में अच्छा लगा, सहमत है हम उनके इस फैसले से। तो ये महिलाएं हैं, इन्होंने कहा कि पिछले दिनों में जो अभी पिछली सरकार ने जो महिलाओं के हित में, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के हित में जो 3 तलाक के बारे में जो एक कानून बनाया, वो भी, इससे भी वो महिला बहुत खुश है। तो ये इस तरीके से हम अभी चांदनी चौक में हैं, और चांदनी चौक जो मुगलों ने बसाया था, और अब इसके यहाँ से देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, देश के कई राज्यों से लोग घूमने आते हैं।
और यहाँ पर अलग अलग टूरिस्ट आते हैं, सामान यहाँ पर एक हब है, मार्केट है, ये पुरानी मार्केट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका रंग रूप एकदम बदल दिया गया है। फर्श की अगर बात, सड़क की बात करें तो वहाँ लाल पत्थर लग गए हैं, सजावट पे इसका, और ट्रैफिक की व्यवस्था जो है उस पर पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है। लेकिन हमारा आज यहाँ पर आ गया चुनाव में जनता से बात करने का खास तौर से मकसद ये है कि महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से अब चाहती हैं कि उनकी सरकार कैसी हो, किसे वो चुनना चाहती हैं, और साथ में जो है ये कि वो अपने जब अधिकारों की बात करती है तो उसको लेकर के कितनी सजग है, और क्या अपने सरकार से जो है वो अपने अधिकारों को लेकर के वो चाहती है कि जिस भी उम्मीदवार को हम वोट करें या जो भी सरकार आए वो किस तरीके से उनके अधिकारों के बारे में सोचे, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचे, उनकी आत्मनिर्भरता के बारे में सोचे, वो उस पर काम करे और वो उसी को वोट दे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ कोमल शर्मा।